मुंह से ठाए ठाए के बाद यूपी पुलिस का नया कारनामा। बंदूक की नली में गोली डालती है यूपी पुलिस। योगी जी आपके सिपाही ऐसे कैसे करेंगे जनता की सुरक्षा। योगी जी आपके सिपाही ऐसे कैसे करेंगे जनता की सुरक्षा। इतनी 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दिशा मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालते हुए यूपी पुलिस के एक दारोगा की तस्वीर आपको याद ही होगी। इस तस्वीर ने यूपी पुलिस की कितनी किरकिरी कराई थी, लेकिन ठाए ठाए के बाद यूपी पुलिस का एक दारोगा बंदूक की नाल में गोली डालकर फायर करना जानता है। फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर। जी हाँ, यह तस्वीर पूरे महकमे का सिर शर्म से झुकाने के लिए काफी है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी बंदूक नहीं बनी जिसमें उसके नाल के अंदर गोली डाली जाए। लेकिन संत कबीर नगर के दारोगा ने निरीक्षण के दौरान यह कारनामा अपने डीआईजी के सामने कर दिखाया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे डीआईजी आर के भारद्वाज एक थाने का निरीक्षण करने पहुंचते हैं और उनके निरीक्षण के दौरान जब वो एक दारोगा को बुलाते हैं और उसको एंटी रॉयट्स गन देते हैं, तो वो बताता है कि इसके नाल में गोली डालकर इसको फायर करेंगे। हाथमा बढ़ा देती ऊपर से डालेंगे ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो अंदर डालेंगे ना, इसको ऊपर डाल के फिर अलग करना, कापूस निकालना। फिर डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर। लेंगे सर। तो ये था डीआईजी आर के भारद्वाज का निरीक्षण, जिसमें डीआईजी के साथ साथ वहां खड़े दूसरे लोगों ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि संत कबीर नगर जिले की पुलिस ने बंदूक में गोली कहां से डाली जाए और कहां से निकाली जाए उसका नया छेद ढूंढ लिया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जब गोल्डन स्टार लगाए दारोगा अपने अधिकारी के सामने बंदूक की नली में गोली डाल रहा था, तब उसके पीछे खड़े अधिकारी अपना माथा पीट रहे थे। कुछ को तो हंसी भी आ रही थी, लेकिन डीआईजी के सामने खुलकर हंस भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हंसने वाली बात तो थी ही नहीं, यह बात थी सिर को शर्म से झुका देने वाली। हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बच्चे को भी पता होता है कि किसी बंदूक में गोली उसके कार्बाइन में भरी जाती है, लेकिन सालों पहले ट्रेनिंग कर नौकरी कर रहा यह दारोगा बंदूक की नाल में गोली डाल रहा है। सर, देखा गया कि कोतवाली में गन ही अपनी ओपन नहीं कर पाए और उल्टी गोलियां नली से डाल रहे थे। क्या ट्रेनिंग में क्या इनको सटीक तरीके से दी नहीं गई या फिर प्रशिक्षण नहीं कराया जाता है? देखिए, कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी।
डीआईजी साहब तो कह रहे हैं कि अब आगे ऐसे लोगों की ट्रेनिंग होगी, लेकिन ऐसे भी दारोगा और सिपाही हैं जो अभी 2 या 4 साल पहले भर्ती हुए हैं, वो भी अपने पिस्टल को, अपनी बंदूक को ठीक से खोल नहीं पा रहे हैं। तो बताइए जनाब, यह जनता कैसे भरोसा करे कि यह पुलिस वाले किसी मुसीबत के समय उनके सुरक्षा कर पाएंगे। इससे पहले 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए सरकार ने तमाम कदम बढ़ाए हैं, तमाम कदम उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि यूपी पुलिस से अपराधियों में भय का माहौल पैदा हो रहा है, लेकिन अगर पुलिस ऐसी रहेगी तो भय का माहौल कैसे पैदा होगा। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विगत 5 वर्ष के अंदर देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए गृह विभाग को और कारागार विभाग को संयुक्त रूप से इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर इतनी 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दिशा। वार्षिक निरीक्षण में दंगाइयों से निपटने के लिए दारोगा जी गोली डालने की जगह से नहीं बल्कि ऊपर नली के रास्ते से ही बुलेट को लोड कर दे रहे हैं। अरे जनाब, ऐसा करिश्मा तो यूपी में ही हो सकता है, वह भी डीआईजी साहब के सामने। दारोगा जी ने सोचा आज तो नया आविष्कार कर ही देते हैं, और डीआईजी साहब के सामने नली के रास्ते बुलेट डालकर दारोगा जी ने अपना मजाक तो बनाया ही, साथ ही पूरे विभाग का बना दिया। विभाग को जरूरत है ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें दोबारा ट्रेनिंग देने की, जिससे कि भविष्य में ऐसा मजाक पुलिस का दोबारा न बने और जनता को विश्वास हो कि पुलिस उनकी सुरक्षा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।